हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि टेंथ के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड होते हैं, वो सारे के सारे ही लगभग टेंथ के कैंसिल किए जा चुके हैं। और ट्वेल्थ का भी इस मंथ यानी मई के एंड तक डिसीजन ले लिया जाएगा सीबीएसई के द्वारा या अदर स्टेट्स के द्वारा कि वो उसमें उनका क्या करना है, एग्ज़ाम्स होंगे या उनके भी इसी बेसिस पर मार्क्स लगाए जाएँ। बात आती है कि टेंथ के कैंसिल तो हो चुके हैं एग्ज़ाम, लेकिन उनके मार्क्स किस बेसिस पर लगाए जाएंगे। तो आज मैं आपको वही डिस्कस करने वाला हूँ कि उनके मार्क्स किस बेसिस पे लग रहे हैं, सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया है। तो देखिए, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिया जाता है सीबीएसई के द्वारा हर स्कूल को मेल के थ्रू। उनके स्कूल के में पिछले 3 सालों में किस हिसाब से बच्चों ने मार्क्स स्कोर किया है, उसके बेसिस पर इस साल का भी रिकॉर्ड तैयार होगा, इस साल का भी रिजल्ट तैयार होगा। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। 6 सब्जेक्ट्स या जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको दिए होंगे, और 2018, 19, 20 सब्जेक्ट वाइज हर साल में क्या एवरेज मार्क्स आए हैं बच्चों के, ये वो दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो दिखाया जाएगा। सेकंड टेबल में बताया गया है ईयर वाइज एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ मेन सब्जेक्ट्स। मेन सब्जेक्ट्स जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें मेन सब्जेक्ट्स में हर साल में ओवरऑल क्या एवरेज बना है। ओवरऑल मतलब टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पता है ना आपको ये टोटल्स। ठीक है, तो ये आपके ये एवरेज मार्क्स बताए जा रहे हैं ओवरऑल 3 सालों में। तो अब इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये होता है कि देखो आगे बताया जाता है कि इसमें जो भी आपके तीनों साल में जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, आपके स्कूल का जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा पिछले 3 साल में, जैसे यहाँ पर 2020 का है। ठीक है, देख रहे होंगे आप 50.4% के आसपास जो भी है ये स्कोर किया गया है, तो इसके बेसिस पर मार्क्स लगाए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टूडेंट के 50.4% के आसपास मार्क्स लगा दिए जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। तो मार्क्स का जो सिस्टम है वो उनका उसी अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये कैसे होगा, तो ये आपको लास्ट ईयर के बेसिस पर पता चलेगा। जो बेस्ट रिजल्ट रहा होगा उसका रिकॉर्ड आपको दिया होगा सीबीएसई ने नीचे। ठीक, जो मेल में भेजा जाएगा, ये पूरा का पूरा मेल आता है इस तरीके का। तो अब आपको इसमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पर हर सब्जेक्ट के सेम वही जो भी सब्जेक्ट्स थे आपके, उन सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी फिर से यहाँ पर। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट रेंजेस ऑफ मार्क्स, डिफरेंट रेंजेस कैटेगरी बनाई है सीबीएसई ने। 26 से कम, 26 से 40 के बीच में, ठीक है, 40 to 50 के बीच में, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 20 मार्क्स आपके इंटरनल के प्रैक्टिकल्स के होते हैं। अब किसी भी एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे सपोज करिए मैथमेटिक्स की बात करूँ, स्टैंडर्ड है मैथमेटिक्स, जिसमें लेस देन 20 जो रेंज रखी गई है बच्चों की, वो 26 से कम 15% स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। कौन से ईयर में, ये उस ईयर की बात हो रही है जिसमें आपका सबसे बेस्ट स्कोर था, यानी कि 2020 की बात हो रही है। तो ये 2020 का रिकॉर्ड है, ऐसे सारे ही सब्जेक्ट का रिकॉर्ड दिया गया है। तो अब यहाँ पर 15% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 26 से कम थे लास्ट ईयर 2020 में। तो इस बार 2021 में भी आपको रिजल्ट जब बनाया जाएगा एग्ज़ाम में, जो आपका टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, जो आपका रिजल्ट बना रहा होगा, वो रिज़ल्ट इस तरीके से बनाएगा कि 15%, यानी जितने भी बच्चे हैं आपके स्कूल में, मान लो इस बार आपके स्कूल में 200 बच्चे हैं, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स हैं, तो 200 का 15% यानी कि 30 स्टूडेंट्स जो निकलेंगे वो 26 से कम रखना पड़ेगा उनके मार्क्स को। ऐसे ही 20% स्टूडेंट्स, यानी कि 200 अगर स्टूडेंट्स है तो उसका 20%, 40 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 26 to 40 नहीं 26 से 40 के बीच में रखेंगे उनके मार्क्स। ऐसे ही 30% यानी 60 स्टूडेंट्स के 40 to 50 के बीच में, बाकी 10% यानी कि 20 स्टूडेंट्स के 50 to 60, और इसी तरीके से ये आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये भी आती है, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर 40 to 50, 50 से 60 की कैटेगरी में 30% बच्चे हैं तो सबको 50 लगा दिया जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका लास्ट में जब भी जो भी आपका टीचर, सब्जेक्ट टीचर रिजल्ट बना रहा होगा, ठीक है, वो रिजल्ट बनाने के बाद वो चेक करेंगे कि उनका जो एवरेज बन रहा है, एवरेज मतलब एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स डिवाइड बाई टोटल कितने बच्चे, अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो ये जो पहले टेबल सबसे पहले आपको बताई गई थी कि उसमें, जैसे सपोज करिए मैथ की बात करते हैं, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की, तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में 2020 में 53.9%, 53.9% से ज़्यादा एक सब्जेक्ट का, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के बारे में नीचे डिटेल दी गई है, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बनने चाहिए और उससे कम भी नहीं, मतलब उतने ही लगभग मार्क्स रहने चाहिए, तभी आपका वो रिज़ल्ट सही रहेगा। अदरवाइज़ फिर उसके ऊपर इंक्वायरी उठ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे।
अब बात ये आती है कि आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, टीचर्स के माइंड में आपकी क्या इमेज है उसके बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। तो इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।